सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, वह दिन ऐसा आएगा जब गुरु कहेंगे बाएं। साहिब कहते हैं, वो दिन ऐसा आएगा जब गुरु कहेंगे बाएं, अपना कर बिठाएंगे मोहे चरण कमल की छाएं। हे प्रिय सज्जनों, सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, वो दिन बड़ा ही मेरा भाग्यशाली दिन होगा, अति उत्तम दिन होगा, जिस दिन सदगुरुदेव का दर्शन होगा और मुझे बाहें पकड़कर अपने चरण कमल की छाया में बिठाएंगे और मुझे भिन्न भिन्न प्रकार से, ज्ञान से, विवेक से, वैराग से, अनुभव से, गुरु सैन और शब्द से और मुझे उपदेश करेंगे, मुझे बोध करेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान और विवेक से मुझे बोध करेंगे, उपदेश करेंगे और समझाएंगे। वह तो बड़ा अति उत्तम और भाग्यशाली दिन होगा। इसी संसार के अंदर सबसे सहजे कोई वस्तु की प्राप्ति है तो उसका एक ही उपाय है सदगुरुदेव। ऐसा नहीं है कि भक्ति और भाव भजन के अंदर ही गुरुदेव सहायता करता है या स्मरण के ज्ञान विवेक में सहायता करता है। प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव की दया और कृपा से सदगुरुदेव हमारे यज्ञासु गृह आश्रम में भी अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के सुख देते हैं और गृह आश्रम चलाने के लिए हमें सिद्ध उपदेश करते हैं, परिवार चलाने के लिए सिद्ध उपदेश करते हैं, सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, सिद्ध विवेक और वैराग देकर के हमें जागृत करते हैं और हमारे दुविधा और भ्रम में जो मन भटका हुआ था उनको सिद्ध करते हैं। सदगुरुदेव हमारे वह कृपालु ऐसा दयालु है जो हमारे सर्वे जितने ही ब्रह्म अंधेरे और कर्म अंधेरे हैं अशुभ, वह सर्वे मिटा देते हैं और सत्य ज्ञान और विवेक का प्रकाश घट घट के अंदर करा देते हैं सदगुरुदेव। साहिब कबीर कहते हैं, सदगुरु का ज्ञान उज्ज्वल है जैसा अमी जल नीर। सदगुरु का ज्ञान उज्ज्वल है जैसा अमी जल नीर। कंचन काया गुरु पल में करे, देकर शब्द निज धीर। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु का ज्ञान ऐसा उज्ज्वल है जैसे अमृत नीर है, वैसे सदगुरुदेव का ज्ञान है और उन ज्ञान की प्राप्ति करके हमारे सर्वे ही क्रम दोष और भ्रम अंधेरा और जितने काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार विष भरा हुआ है वह सर्वे मिटा देता है सदगुरुदेव। ऐसा अति उत्तम अपर बल शक्ति गुरु विवेक और ज्ञान में होती है। देकर सैन शब्द की गुरु सोया जीव जगाया। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, देकर सैन शब्द की गुरु सोया जीव जगाया, परख लिया प्रीतम को तब अभिगत भेद लिखाया। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव के ज्ञान और विवेक वैराग से हम आत्मा तत्व को चिन्हते हैं और जब हम परम तत्व को जानते हैं तो सदगुरुदेव अभिगत भेद लिखाते हैं, तब हम जाके परम तत्व को जानते हैं। नहीं तो परम तत्व हमसे चीना नहीं जाता है, जानना नहीं जाता, उनका दर्शन किया नहीं जाता है। ये सदगुरुदेव दयालु ही है, कृपालु ही है, जो कृपा करके हमें भिन्न भिन्न प्रकार से उपदेश करके समझाते हैं।
हे प्रिय सज्जनों, ऐसा नहीं है कि हम गुरु के चरण गए और तत्काल ही हम निर्बंध हो गए, निरेकार हो गए, बिल्कुल ही ऊपर चलने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हे प्रिय सज्जनों, जो कुछ प्राप्ति होती है वह गुरु चरण में होती है, संतों के चरण में होती है, ईश्वर का भजन स्मरण करने से होती है, माता पिता की सेवा करने से होती है। एकदम में जो आकाश में उड़ने की अपने मन की जो कल्पना है वह त्याग दो। साहिब कबीर कहते हैं, यूं चंदा के चाल है, यूं चंदा की चाल है, वैसे सार शब्द ही जान। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, यूं चंदा की चाल है, वैसे सार शब्द ही जान। धीरे धीरे पीयू से मिले और पाया मुक्त वरदान। यह प्रिय सज्जनों, चंदा चलते नजर नहीं आता है, परंतु चलता है, छुप जाता है। ठीक वैसे सदगुरु देव का जो ज्ञान और विवेक और उनके स्मरण और गुरु सैन और भेद है, वह धीरे 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 हमें किसी पद के अधिकार बनाते हैं। वो कैसे धीरे बनाते हैं कि जब तक हम उस वस्तु को जानते नहीं हैं, तब तक तो हमें विवेक के द्वारा खोजना पड़ता है, ज्ञान के द्वारा खोजना पड़ता है। जब तक हम खोजेंगे नहीं तो एकदम में कुछ हम कर भी तो नहीं सकते हैं। प्रिय सज्जनों, एकदम में हम कुछ कर नहीं सकते हैं। धीरे धीरे ही स्मरण किया जाता है, धीरे गुरु भजन स्मरण किया जाता है, और धीरे धीरे शब्द और सैन की रटना की जाती है, और धीरे धीरे ज्ञान और विवेक की खोज की जाती है। आत्मा तत्व परम तत्व की धीरे धीरे खोज की जाती है। ऐसा तो नहीं है कि हम दुकान पे गए और आत्मा को खरीद के लिया और आत्मा को देख लिया कि इसी आत्मा में क्या है, 2 रुपया ज्यादा दे करके और परम तत्व को खरीद लिया। ये प्रिय सज्जनों, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही वस्तु है जो सदगुरुदेव हमें उसी जगह पे लेके जाते हैं, और वो भी सदगुरुदेव जो भजन और भक्ति और हमें ज्ञान और विवेक देते हैं, बड़े आनंद और प्रेम से धीरे धीरे धीरे। साहिब कबीर कहते हैं, ध्यान धुनी धीरज से तापो, ध्यान धुनी धीरज से तापो, तामे खोजो विवेक अपारा। ब्रह्म अग्नि को चेतन कर लो, मिट जाए घोर अंधेरा। ब्रह्म अग्नि जो है, ध्यान और ये धीरज से करना चाहिए, भजन स्मरण धीरज से करना चाहिए। ध्यान की धुनी धीरज, ध्यान में बैठे हैं तो उसके नाम उच्चाट लेते हैं, स्मरण करते हैं तो बहुत ही धीरे 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 किया जाता है। एकदम में तो ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। प्रिय सज्जनों, साहिब कबीर कहते हैं, नीचा पानी ना टिके ऊंचा ही, ऊंचा पानी ना टिके नीचा ही ठहराए। साहिब कहते हैं, ऊंचा पानी ना टिके नीचा ही ठहराए। नीचा है सो हर भर पिए और ऊंचा प्यासा जाए। प्रिय सज्जनों, चाहे बादल ही आकाश में चढ़ता है, जल का भरा हुआ है, परंतु सदा के लिए बादल नहीं होता है, उसे भी पृथ्वी पर आना पड़ता है, और उनका भी जल और नीर वो पृथ्वी पे चलता है, पृथ्वी में भी सिद्ध रहता है, ऊपर ठहर नहीं सकता। बादल 1 सेकंड में बनता है और 1 सेकंड में वह बरस कर गल जाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, ऐसे जैसे आकाश में बादल 1 ही सेकंड में बनकर गल जाता है, ऐसे कोई वस्तु ऊपर आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऊंचा देखन चाहो तो ऊंचा पेड़ खजूर, पंछी बैठे ने छांव में और फल लागे अति दूर। एक तो खजूर का दरखत और कांटों वाला, और फल उनका अति दूर लगता है, पंछी उसके छांव में नहीं बैठ सकता है। हे प्रिय सज्जनों, जो नीचा होता है वो प्यासा नहीं जाता है, वह जल भरकर पीसता है।
नीचे का कारण ये कि सदगुरु देव के चरणों में रह करके जो भजन और भक्ति और समरण करता है वही तो ऊपर जाता है और परम पद की वही प्राप्ति करते हैं और अविगत पुरुष का वह दर्शन करते हैं। और जब तक हम चरण संतों के और गुरुजनों के गहेंगे नहीं, माता पिता गुरु संत ईश्वर की भजन और बंदगी नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो हमें फल की प्राप्ति होने वाली है नहीं। फिर साहेब कहते हैं, जो तुम चाहो परम प्रीति से भक्ति ज्ञान विरागा, जो तुम चाहो परम प्रीति से भक्ति ज्ञान विरागा, संग कीजिए सदा सदगुरु का, संग कीजिए सदा सदगुरु का, सोया हो मन जागा। हे प्रिय सज्जनों, सोया मन जाग जाता है सदगुरु के संग करने से, सदगुरु को नाम स्मरण करने से, गुरु का भजन करने से, ध्यान करने से, विवेक करने से और गुरु के बंदगी और स्मरण करने से सोया जीव जाग जाता है, सोया मन जाग जाता है, सोई सुरता जाग जाती है, सोई आत्मा जाग जाती है, सोई बुद्धि जाग जाती है। और वह भी गुरु के चरण में जाने से, ऐसे नहीं जैसे साहेब कहते हैं गुरु चरण में जाए के और शंखा दे सब छोड़, गुरु चरण में जाए के शंखा दे सब छोड़, राम मिलावे पलक में तेरी यम की फंदी तोड़। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु के स्मरण और ज्ञान और विवेक और उनके भजन और स्मरण, गुरु के चरण में नहीं जाओगे, गुरु का ध्यान नहीं करोगे, तो ये भ्रम की अंधेरा है, वो मिट नहीं सकता है। ये हमारा शंखा और संशय जो है, मन भ्रम में पड़ा हुआ, संशय में पड़ा हुआ है, ये भ्रम मिट नहीं सकता है। हे प्रिय सज्जनों, संत जी ने हमारे सर्वे परिपूर्ण हार है, ज्ञानी है और विवेकी है, जो हमें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ और अनुभव, विवेक और ज्ञान और युक्ति और भक्ति से समझाते हैं। आगे भी कई युगों में संत वर्तमान हुए हैं और रहे हैं, आज भी है और होंगे। और संत जिन तो एक ही काम है, सोया जीव जगाना, सोए जीव को चेतन करना, भ्रम में भटके हुए को एक जगह पे लाना, उनका भ्रम का अंधेरा मिटाना और सतपथ में लीन करना और उनके घट में ज्ञान का और विवेक का दीपक जगाना। यही तो संत और गुरु जिन आज से अनाज तक आज तक करते आए और करते रहेंगे। उन संतों का कोटि कोटि प्रणाम है, धन बलहारी है, जो परमार्थ भक्ति करते हैं। क्या संतों के द्वारे या संतों के सत्संग में या संतों के आश्रम में क्या हमें शुभ वस्तु की प्राप्ति नहीं होती? प्रिय सज्जनों, सब कुछ संत जी ने देते हैं। साहब कहते हैं हरिजन तो सब देते हैं, पर लेने वाला हो सदगुरु और संत हरिजन एक दीन बंधु दयालु है, जगत के परिपूर्ण एक अप्रबल शक्ति है, जो निर्बंधन निराकार निराकार ईश्वर सबसे मिलाते हैं। परंतु उनकी कोई राह पे चले, उनके कुछ स्मरण पे चले, उनकी कोई भक्ति करे, उनका कोई विचार और स्मरण उन पे सिद्ध रहे। प्रीत कीजिए गुरुदेव से यम से जीव छोड़ाए। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं प्रीत कीजिए गुरुदेव से यम से जीव छोड़ाए। भोला जीव को सिद्ध करे, अविगत नाम सुनाए। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव से प्रीत करो, उनसे प्रेम करो, उनसे लगन रखो, तो सर्वे बंधन से मुक्त हो जाओगे, भ्रम अंधेरा मिट जाएगा, ज्ञान का दीपक जग जाएगा। जैसे साहिब कबीर एक भजन में कहते हैं, सदगुरु से लगन कठिन मेरा भाई, लगन लगाए बिन पार न पाओ, जीव पर ले जाए। सदगुरु से लगन कठिन मेरा भाई, सदगुरु से लगन लगाने से ही हमारे अशुभ वृत्ति और कर्म और बंधन सर्वे मिट जाते हैं। पपयो बूंद सोवंत को प्यासी, पीऊ पीऊ रट लाई। पपयो बूंद सोवंत को प्यासी, पीऊ पीऊ रट लाई। प्यासी पपैये प्राण भाव दीना, और नीर ना भाई, सदगुरु से लगन कंठिन मेरा भाई।
हे प्रिय सज्जनों, प्यासी पपैया चाहे कितना भी प्यासा हो, चाहे उसका प्राण ही निकल जाए, मर ही जाए, परंतु और नीर पपैया पीता नहीं है। वो अमृत बूंद बरसात का पानी पीता है, सवत बूंद जो बादल बरसता है वह भी पीता है। पपयो बूंद सवत को प्यासे पियू पियू रटलाई, वो पियू 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 बोलता है परंतु और नीर नहीं पीता है। उसे तो नीर बारिश का ही चाहिए, सवत बूंद ही चाहिए। सदगुरु से लगन कंठिन मेरा भाई। जैसे पपैया सवत बूंद से प्रेम करता है, उसी बिन और कोई नीर नहीं पीता है। ठीक, हमें भी ऐसी लगन होनी चाहिए, तब हम सदगुरुदेव के भेद और ज्ञान और विवेक को जानेंगे और पाएंगे। और जब तक हम में लगन और प्रेम नहीं है, तब तक तो मिलना महाकंठन है। ठीक है, भजन गाते रहो, सतार पे वाणी गाते रहो, भजन गाते रहो, हमें खुद को पता नहीं है कि हमने क्या गाया है, ये तो हमें भी पता नहीं है, गाते जाएंगे। हे प्रिय सज्जनों, भेद साहिब कबीर कहते हैं, भेद गुरु है नहीं, गुरु का भेद जिसके पास नहीं, साहिब कहते हैं भेद गुरु का है नहीं, वाणी भेद न जाने। भेद गुरु का है नहीं, वाणी भेद न जाने, कहे कबीर धर्मदास को उनकी कौन हो जाने। हे प्रिय सज्जनों, वाणी तो कर ली, सतार पे गा ली, लेकिन उसके तथा उसके एक एक अक्षर का वर्णन नहीं किया है विवेक के द्वारे, अर्थात नहीं किया है, उनका विवेक नहीं किया है, तो फिर उसकी कौन जानता है वाणी को? कोई नहीं जानेगा। प्रिय सज्जनों, कौन जानेगा? एक एक करके जो संत अर्थ करके समझाते हैं, तब तो भूले भटके जीव संसार के बैठे हुए सारे समझ जाते हैं। और जब अर्थ बिना, विवेक बिना वाणी गाकर हम त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं वाणी को, तो वाणी कहती है कि मेरा अर्थ तो नहीं हुआ। तब साहिब कहते, साधो भाई अर्थ बिना क्यों खपना, अर्थ बिना क्यों खपते हो? अर्थ बिना खपना नहीं चाहिए। किसी ने हमें कोई वस्तु खाने के लिए दे दी और हमने खाई, उन्होंने पूछा महात्मा जी आपने ये क्या खाया है, इसका क्या सीरी और स्वाद है? हमने बोला पता नहीं खाया क्या और सीरी स्वाद किसको कहते हैं, हमें तो कोई पता नहीं है। प्रिय सज्जनों, ठीक ऐसे वाणी का अर्थ और विवेक के द्वारा वर्णन नहीं होता है, तब तक वह वाणी क्या सहन दे सकती है? और जो हमारे संत जिन कहते हैं कि सैन, प्रिय सज्जनों, सैन वाणी लाती है। जितने भी हमारे परिपूर्ण संत बने हैं, आप में आप ही परिपूर्ण ज्ञानी विवेकी, उनकी कथी हुई वाणी के अंदर ही सैन छुपी हुई है। हम उसी सैन को समझ लेंगे, उसी सैन को पा लेंगे, अर्थात होगा तब, उस वाणी का वर्णन होगा तब, विवेक और ज्ञान के द्वारा हम उसका अर्थ और वर्णन करेंगे, तब वह सैन हमें मिलेंगे। नहीं तो सैन मिल नहीं सकती है प्रिय सज्जनों, नहीं तो सैन हमें वह मिल नहीं सकती है। क्यों नहीं मिल सकती? कि हमने कभी उनका वर्णन ही नहीं किया, कुछ उसका अर्थात ही नहीं किया। हमने ये नहीं देखा कि वाणी के अंदर क्या सैन छुपी हुई है, वाणी क्या सैन लाई है, वाणी क्या संदेश देती है हमें। कितने भी ग्रंथ शास्त्र और चाहे विवेकी और ज्ञानी हमारे पूर्ण संतों के पास जाकर के पूछ लो, सैन तो वाणी के अंदर छुपी हुई है। और उसी वाणी को हमें गाने वाले को पता नहीं कि हम क्या गा रहे हैं, तो सुनने वाले को क्या पता होगा कि ये साहिब क्या गा रहा है। हे प्रिय सज्जनों, ठीक ऐसे सैन वाणी लाती है, तो उसी सैन के द्वारे सोया जीव जागता है और पूर्ण रास्ते पे जाकर के और मन की इच्छा उत्पन्न होती है, मन में प्रेम लगन उत्पन्न होता है कि मुझे भी गुरु करना चाहिए। और संत जिन जो अर्थात कर रहे हैं वाणी के, इन वाणी के अंदर ये बात ऐसे कही है तो मेरा भी धर्म है, मैं भी गुरु करूं और गुरु के चरण में जाना है, क्योंकि ये सैन तो वाणी लाती है। संत अपने मुख से नहीं कहते, वाणी की सैन है, वो सैन समझाती है कि तुझे इसी रास्ते पे जाना है।
या मैं सैन कहती है कि मैं इसी भूमिका, इसी आश्रम, इसी द्वारे, इसी पद की बात करती हूं। वो वाणी के अंदर सैन छुपी हुई है। हे प्रिय सज्जनों, इसका अर्थात करना महाकंठ ने और गुरु बिन हो नहीं सकता है। साहिब कबीर कहते हैं, वाणी साखी, वाणी साखी भजन और समरण चारों को एक एक घर लावे। कहे कबीर धर्मदास को, कहे कबीर धर्मदास को, वो ही अभय पद पावे। ये चारों एक घर में आ जाती है तो वो निर्भय हो जाता है, अभय पद पा लेता है। वह निर्भय पद में लीन हो जाता है, अभय पद पा लेता है। जिसको भय नहीं होती वो निर्भय हो जाता है। बंधन में नहीं है तो वो निर्भय है, निर्बंधन है। गुरु सैन, गुरु विवेक, गुरु वाणी, गुरु ज्ञान, भजन और स्मरण में जो लीन रहते हैं वो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वो आत्मा तत्व को चिन्हते हैं, परम तत्व को चिन्हते हैं, अविगत पुरुष में लीन हो जाते हैं और वो बंधन से मुक्त होकर निर्बंध हो जाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।